Hello students, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 6. हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज एंड थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल केमिकल चेंज के पढ़े हैं. फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का साइज शेप और कलर में चेंज हो जाता है. जबकि केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें केमिकली पूरा चेंज होता है, रिएक्शन होती है. जैसा कि अपन ने मैग्नीशियम रिबन क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी. हमने मैग्नीशियम रिबन और शायद पहले एक रस्ट वाला एग्जांपल भी पढ़ा था. इसके अलावा यहाँ पे अपन नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं. यहाँ पे कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन. तो यहाँ पे पूरा समझाया गया है. डिजॉल्व अबाउट टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू, जो कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन, जैसा कि अगर डिजोल्व करेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको नीला तोता सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है. इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास, टम्बलर और बीकर. बीकर में आधा, बीकर या टम्बलर कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें आधा कप पानी लेना. ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब आपको इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स सॉल्यूशन, जिसमें पहले नीला तोता अपन ने लिया था. नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट. यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन. जैसा कि हमको यहाँ पे अब ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा. यहाँ क्या है, कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है. कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ आप देख सकते हैं नीला कलर दिया है, दोनों मिक्स हो गए. यू शुड गेट ए ब्लू कलर सॉल्यूशन, स्मॉल सैंपल. इसमें से थोड़ा सा सैंपल अलग टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है. ड्रॉप अ नेल और यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको यहाँ पे ब्लेड या नेल भी ले सकते हो. नेल यानी जो कील होती है वो, नेल या ब्लेड लेके इसमें आपको डालनी है. और कुछ आधे घंटा या घंटा पर आपको वेट करना है. मिनिमम आधा घंटा आपको वेट करना है. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. ऑब्जर्व द कलर्स ऑफ द सॉल्यूशन. अब आपको कलर, सॉल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन. सैम्पल सॉल्यूशन जो थोड़ा सा सॉल्यूशन हमने अलग रखा था, उससे अब इस सॉल्यूशन के कलर को कंपेयर करो. तो आप क्या देखोगे, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या आपको सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नजर आएगा? यस, आएगा. टेक आउट द नेल और अ ब्लेड. और ब्लेड या नेल जो भी लिया है आपने, ब्लेड लिया है तो ब्लेड और नेल लिया तो नेल, तो उसको बाहर निकालो. हैज इट चेंज्ड इन एनी वेज. इसमें कुछ चेंज हुआ है, इसमें भी आपको कुछ चेंज दिखेगा. तो यहाँ पे चेंज क्या दिखेगा, एक्चुअली कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे आयरन सल्फेट बनेगा, इसलिए यहाँ पे चेंज आएगा. प्लस कॉपर वापस अलग हो जाएगा, तो कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा, ब्लेड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा, उससे ब्राउनिश सॉल्यूशन बनेगा. द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. द चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. अब जैसा कि मैंने बताया, कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन होगी तो बनेगा आयरन सल्फेट. इस वजह से यहाँ पे कलर में चेंज आएगा और यहाँ ब्लू से ये टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर के अंदर. एक्चुअली आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, इसलिए यहाँ अब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया तो ये यहाँ ग्रीन हमको दिखेगा. ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस. अब आप देख सकते हैं कि पहले कॉपर सल्फेट था, अब हमारा नया सब्सटेंस होगा आयरन सल्फेट. द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लेड के ऊपर एक ब्लेड या आपने जो भी नेल लिया है तो उसके ऊपर वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट जमा हो जाएगा. एक्चुअली वो क्या है, कॉपर है, क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हुआ और कॉपर के साथ आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ और आयरन सल्फेट बना. आयरन सल्फेट बनने से कॉपर अलग होने से वो कॉपर डिपॉजिट हुआ इसके ऊपर, ब्राउनिश कॉपर. डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस. ये भी एक नया सब्सटेंस है. इट मीन्स क्या हुआ, हमने जो भी रिएक्शन देखी यहाँ पे कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन सारी हो रही है, सारी केमिकल रिएक्शन में हमको एट लास्ट क्या मिल रहा है कि कोई नया सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है. एज इट पहले वाला सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, तो हमको नया सब्सटेंस मिल रहा है. यानी कि यहाँ रिएक्शन होके जो भी केमिकल रिएक्शन होगी कुछ नया हमको प्राप्त होगा. अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट
द रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था प्लस आयरन, रिएक्शन हुई, फिर आयरन सल्फेट मिला जो ग्रीन कलर का है, प्लस यहाँ पे कॉपर जो ब्राउनिश डिपॉजिट है वो कॉपर मिला। जैसा कि मैंने अभी नीचे बताया था आपको, वही पूरा रिएक्शन में यहाँ पे है। फिर अब एक एक्टिविटी हम और करते हैं इसको समझने के लिए, केमिकल चेंज को समझने के लिए। टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको विनेगर लेना है और थोड़ा सा एड द पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा, इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। यू वुड हियर अ हिशिंग साउंड, तो वहाँ पे थोड़ा अजीब सा साउंड आएगा और कुछ बबल्स बाहर निकलते दिखेंगे आपको। एक्चुअली सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम एज शॉन फिगर 6.5। तो अभी इसमें से क्या एक्चुअली बबल जैसी गैस निकलती है, विनेगर का बेकिंग सोडे के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब अपने को पता लगाना है कि कौन सी गैस है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस गैस को हम लाइम वाटर के अंदर उसको मतलब लाइम वाटर में जाने देते हैं ताकि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे नया प्रोडक्ट बनेगा। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो, यहाँ पे किस तरह से चेंज होगा, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, जिसको बेकिंग सोडे को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, देखो मैंने बताया था यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, गैस बनी और दूसरा अनदर सब्सटेंस बना। यहाँ एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं लाइम वाटर के साथ। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, अब आप इसकी रिएक्शन आप भी देख सकते हैं पीछे वाले पेज पे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ये CO2 प्लस लाइम वाटर इसकी के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है हमको। फिर यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट वापस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई तो हमको मिला यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, प्लस वाटर तो मिलेगा सही वो जो जैसा आप टेस्ट ट्यूब में यहाँ देख सकते हैं ऐसे पूरी रिएक्शन कराई गई है। विनेगर बेकिंग सोडा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई तो इसको हमने यहाँ दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला ताकि उसमें वहाँ पे पहले से यहाँ पे लाइम वाटर पड़ा है तो लाइम वाटर के अंदर इसमें रिएक्ट करके कैल्शियम अलग होकर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके। तो इस तरह नया सब्सटेंस हमको मिला यहाँ पे अगेन। पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन बाद में हमको नया कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है। इस तरह से यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ नया सब्सटेंस बनता है, इट मीन्स केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है जैसा मैंने बताया अभी फिगर में, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिला विच मेक लाइम वाटर मिल्की। इस वजह से लाइम वाटर हमको वाइट दिखता है। हमने जैसे कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस एक्टिविटी के लिए भी आपको पहले पढ़ाया होगा कि आप लाइम वाटर के अंदर जो हमारा सांस छोड़ेंगे, फूंक मारेंगे तो वो मिल्की हो जाता है। ऐसी एक्टिविटी आप छोटी क्लास में पहले कर चुके होंगे। तो वहाँ ये दिखाता है कि हम अपने रेस्पिरेशन या श्वास में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, लाइम वाटर में जब हमने ये गैस जाने दिया तो ये इस गैस ने क्या किया, वाटर को टर्न कर दिया मिल्की कलर में। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देख दिया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया अपने रेस्पिरेशन में क्या होता है उसको चेक करने के लिए इसका टेस्ट करते हैं। यू विल यूज in chapter 10 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide. ओके, ये आपकी क्लास में ऑलरेडी चैप्टर 10 में दिया है वापस कि आप श्वास में कौन सी गैस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं या ब्रीथ करते हैं, उस टाइम कौन सी गैस यूज होती है। तो उसको के टेस्ट के लिए भी यही है जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। इन एक्टिविटी 6.6, 6.8 जैसा कि पहले आगे एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम रिबन की, तो वहाँ पे यू शो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म्ड। यहाँ पे एक या इससे ज़्यादा नए सब्सटेंस बने। फिर आप दूसरी में एक्टिविटी 6.6 जो कि द एस वॉज द न्यू सब्सटेंस, जो कि वहाँ मैग्नीशियम रिबन बर्न किया तो वहाँ एस हमको मिली। तो एस क्या है, एक तरह से नया सब्सटेंस है क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था।
When magnesium was burned in air in activity 6.7, the reaction, ये 6.7 वो मैग्नीशियम का जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद है द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। जैसा कि अभी बताया था कि रिएक्शन कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन के साथ कराई जाती है तो हमको मिलता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही नए प्रोडक्ट मिले हमको। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, और दोनों ही न्यू सब्सटेंस है। कॉपर वाज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। जैसा कि यहाँ पहले नेल भी ले सकते हैं, लेकिन सेविंग ब्लेड लिया तो वो सेविंग ब्लेड के ऊपर डिपोजिट हो गया। इन एक्टिविटी 6.8, उसके बाद हमने एक्टिविटी की थी विनेगर की। विनेगर के साथ बेकिंग सोडा, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कलर में टर्न कर दिया। अब अपने इतनी सारी एक्टिविटी में सारे देखे होंगे हमने, सब कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ और नया प्रोडक्ट मिला सारी रिएक्शन में। विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, यू कैन नेम द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस तरह से इस रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस हुआ उसका भी हमने नाम दिया था कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे इसकी डिफाइन है, जैसे कि केमिकल चेंजेस किसको बोलेंगे। अभी इतने सारे एग्जाम्पल के बाद आप समझ सकते हो कि केमिकल चेंज एक्चुअली है क्या। A change which one or more new substances are formed is called a chemical change। तो यहाँ समझ सकते हो कि एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है तो हम उसको केमिकल चेंज कह सकते हैं या कहते हैं। केमिकल चेंजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में अभी केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू तो इतने चेंज हो रहे कि वो सारे केमिकल चेंज ही है। All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestion of food in our body, ripening of fruits. Digestion food, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल चेंज की वजह से ही फूड का डाइजेशन होता है। इसी तरह से रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पक जाना, जैसे कि आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल मैंगो लिया तो मैंगो जब कच्चा होता है तो खट्टा लगता है, लेकिन पकने के बाद हमको मीठा हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स इटीसी हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ द केमिकल चेंज। तो ये सारे एग्जांपल्स जो दिए वो सारे केमिकल चेंजेस की वजह से ही होते हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन बनती है वो भी केमिकल चेंजेस की वजह से ही हमारे को मिलती है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स and detergents are produced by the chemical reactions. Indeed, very new materials is discovered by studying chemical changes. तो इस तरह से बहुत सारे मटेरियल्स, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, सभी चीजें हमें केमिकल रिएक्शन की वजह से ही मिलती हैं। We have seen that one or more new substances are produced in the chemical changes। जैसा कि हमने देखा वन या इससे ज्यादा केमिकल मतलब सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं। इन एडिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में accompany केमिकल चेंजेस। इसके अलावा भी बहुत सारी खाली प्रोडक्ट बनते हैं, यही नहीं है, केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या कुछ चेंज होता है तो वहाँ पे या तो हीट निकलती है या कभी कभी हीट एब्जॉर्ब भी की जाती है। हीट, लाइट और रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब, हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या निकलती है। इसके अलावा कभी कभी लाइट प्रोड्यूस होती है, रेडिएशन भी निकलती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है साउंड में भी प्रोड्यूस। जैसा कि अभी विनेगर के साथ हमने बेकिंग सोडा डाला तो कुछ साउंड आया था, इसी तरह से और भी आप चूना देख सकते हो, चूने के अंदर पानी डालो तो भी साउंड निकलता है और हीट भी निकलती है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है साउंड। अ चेंजेस इन स्मॉल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। इसके अलावा क्या होता है, स्मेल कभी कभी स्मेल में भी चेंज आता है। पहले दूसरी स्मेल थी, रिएक्शन होने के बाद आपको कुछ और स्मेल मिलेगी। और कलर चेंजेस में भी टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है, गैस में भी फॉर्म, जैसा कि गैस मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ फॉर्म हो रही थी, इस तरह से कुछ कुछ रिएक्शन में गैस भी फॉर्म हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे केमिकल रिएक्शन के, जो आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना यहाँ केमिकल चेंज है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल भी केमिकल चेंज है। वुड, लीव्स ऑल्सो, ये सारी बर्न होती है तो इसमें गैस रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। और कुछ भी चीज बर्न होती है तो हमेशा हीट के साथ जुड़ी होती है, हीट निकलती है इस तरह से। तो आप देख सकते हो बहुत सारे हमने केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल पढ़े। अब बचा हुआ चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।